Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान जिला दर्शन में एक राजस्थान का ऐसा जिला पढ़ने वाले हैं जिसको उदयपुर संभाग के अंतर्गत रखा जाता है। किसके संभाग के अंतर्गत? उदयपुर संभाग के अंतर्गत रखा जाता है। उस जिले का नाम है जिसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा? राजस्थान का गौरव कहा जाने वाला जिला चित्तौड़गढ़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लास आपकी होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपकी 6 से लेकर 12 तक जो आपकी RBSC की जो किताबें चलती है उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आपको एक एक फैक्ट को बड़े एनालिसिस के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये मात्र ये ना मत समझिएगा भाई ये राजस्थान जी की सिर्फ क्लास है। इसमें मैं राजस्थान का संपूर्ण जो लगभग जो आपका आता है चित्तौड़गढ़ जैसे वो ज्ञान आपको दे दूंगा। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा शायद जो आपको किताबों में भी देखने को नहीं मिले। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो अपन राजस्थान का जो गौरव कहा जाने वाला जो जिला चित्तौड़गढ़ जिसकी आकृति घोड़े के नाल के अनुसार है उस जिले के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो प्यारे साथियों, क्या आज हम पढ़ने वाले राजस्थान का क्या राजस्थान में जो जिला है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। इससे पहले देखो प्यारे साथियों, हमने प्रतापगढ़ जिला के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमने डूंगरपुर बांसवाड़ा के बारे में पढ़ा था। यानी कि देखो मैं आपको क्रमबद्ध से आपके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। पहले पूर्वी, फिर दक्षिणी, फिर मैं आपको ले लूँगा आपके आ जाएंगे हाड़ौती वगैरह क्षेत्र ले लूँगा, हाड़ौती क्षेत्र को ले लूँगा। उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से प्रतापगढ़ को पढ़ाया। वो अगर आपने नहीं देखा तो उन सभी की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टार मैथ क्लासेज जो कामा मेरा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप इन क्वेश्चनों की PDF ले सकते हो। जो आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ इनकी PDF आपको मिल जाएगी और आप किसी कंप्यूटर वाले जाके निकाल सकते हो। आसानी से आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखो प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात आती है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की बात आती है तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई चित्तौड़गढ़ का जो इसका उद्भव है क्या से कैसे कैसे होता है। तो देखो प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ जो अपने चित्तौड़गढ़ है ना, अगर इसकी स्थापना की बात करें कि भाई इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो भाई प्यारे साथियों इसकी जो स्थापना नगर है ना, इसकी जो स्थापना है वो चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाई गई थी। और इस जो क्षेत्र को जो किस नाम से बसाया, उसने इसको नाम से बसाया चित्रकूट के नाम से। ध्यान रखना प्यारे साथियों, चित्रकूट के नाम से इस नगर को उसने बसाया था। चित्रांगद मौर्य ने किस नाम से बसाया? चित्रकूट नाम से। और इसका ही कह सकते हैं हम अपभ्रंश होने के बाद इसका नाम क्या बन गया? चित्तौड़गढ़ इसका नाम बन गया। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ इसका नाम बच जाता है। अब दूसरी बात है जो चित्तौड़गढ़ जो हमारा एक शहर भी है और एक चित्तौड़गढ़ जिला और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो चित्तौड़गढ़ जो हमारा है वर्तमान जो चित्तौड़गढ़ जिला है वो हमारा बेड़च नदी किनारे बसा हुआ। किस पे? बेड़च नदी किनारे बसा हुआ। जबकि हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, दुर्ग वो बना हुआ है गंभीरी प्लस आपकी बेड़च नदी पर। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, गंभीरी और बेड़च नदी किनारे बसा हुआ कौन सा? हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ जिला सिर्फ और सिर्फ बेड़च नदी किनारे बसा हुआ, जिसकी स्थापना चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाई गई थी चित्रकूट के नाम से। और इसका ही अपभ्रंश होकर क्या पड़ गया? इसका नाम चित्तौड़गढ़ पड़ गया। ये आपको होना चाहिए याद। ठीक है ना। अब चलिए अब हम इनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो इसका जो उपनाम आता है, पहला ही उपनाम क्या है कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक चीतल चित्तौड़गढ़ में होते हैं। देखो राजस्थान में सर्वाधिक जो चीतल है वो चीतल देखो एक वो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं। ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक स्टील ग्रेड के चूना का उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। तब प्यारे साथी देखो इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस इसको आप समझते जाइएगा। देखो जो आपके सर्वाधिक स्टील ग्रेड के चूने का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? वो आपके होता है स्टील ग्रेड चूने के बाद उत्पादन चित्तौड़गढ़ में। देखिए प्यारे एक फैक्ट है, इसको समझना बड़े अच्छे से। राजस्थान में सर्वाधिक हीरे के भंडार कहाँ पाए गए? ये आपके पाए गए कहाँ पर? देखो भंडार पूछे तब तो आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका प्रतापगढ़ में। ये भी आप ध्यान रखना, प्रतापगढ़ के केसरपुरा में। कहाँ होता है?
प्रतापगढ़ के केसरपुरा में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन सबसे अधिक भंडार कहाँ खोजे गए इसके फिर आपके खोजे गए आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, राइट। चलिए आगे देखते चित्तौड़गढ़ में देखो आपके राजस्थान सर्वाधिक अलसी चित्तौड़गढ़ बोझ। ध्यान रखना प्यारे साथियों, रीट का फेवरेट क्वेश्चन, रीट 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि अलसी किसकी फसल है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अलसी एक रबी की फसल है। किसकी फसल है? ये रबी की फसल है। ये सरसों जैसी होती है, ध्यान रखना, राई जैसी ये होती है, ठीक है ना। राजस्थान में अफीम, सर्वाधिक अफीम कहाँ बोई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक अफीम राजस्थान चित्तौड़गढ़ में बोई जाती है, लेकिन राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और आपके उदयपुर और आपके बारां में भी इसको बोया जाता है, ठीक है ना। चलिए राजस्थान में सर्वाधिक आम कहाँ होते हैं? ये भी आपके चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक राजस्थान में आम होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते देखो प्यार साथियों, ये राजस्थान में कहते हैं ना प्रथम स्थान पे, इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों, आगे आता है कि राणा सागर बांध जो कि राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया है, जो सबसे बड़ा बांध है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। देखो प्यारे साथियों, आपकी जो चंबल नदी है कुछ इस प्रकार आपकी चंबल नदी बहती है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती, ध्यान रखना, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के जो भैंसरोडगढ़ जो आपकी जगह है वहाँ के 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसमें आपका जो दुर्ग जो आपका दुर्ग के आप चंबल नदी पर एक बांध बनाया गया है, कहाँ पर? भैंसरोडगढ़ के जस्ट आगे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, इस पर जो राज्य का सबसे बड़ा बांध है, ये आप ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है ना। बाकी आप देखो जब चंबल नदी पे कुल 4 बांध बनाए गए, जिनमें से 3 राजस्थान में और आपका एक आपका एमपी में। देखो एमपी में बना गया आपके मंदसौर में बनाया गया बांध है यहाँ पर, कौन सा? गांधी सागर बांध। राणा सागर बांध आपका यहाँ पर है, कौन से? राणा सागर जो आपका प्रताप बांध है, यह आपका बनाया गया कहाँ पर? यह आपका बनाया गया है चित्तौड़गढ़ में। और बाकी आपका एक इसमें कोटा बनाया गया है, कोटा बैराज, एक इसमें कोटा बैराज है, और इसमें जवाहर सागर बांध है, कोटा प्लस आपकी बूंदी की सीमा पर बना हुआ है जवाहर सागर बांध। इस प्रकार इसमें कुल 4 बांध हो जाते हैं, एक आपका एमपी में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है एकमात्र संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में। देखो जो संत रैदास की जो छतरी है ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। और मीरा जो थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मीरा थी, उसके ये संत जो रैदास थे उसके ये कवि माने, उनके आदर्श माने जाते हैं, ठीक है, इनके ही आदर्श चलती है। वैसे तो वो अगर थी तो देखो कृष्ण के आदर्श में मानी जाती है, भाई कृष्ण के इस आदर्श को मानती थी, लेकिन संत रैदास जी को अपना गुरु व आदर्श उनको मानती थी। वो कौन मानती थी? मीराबाई, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, अगला आता है आपका, देखो अगला जो आपका आता है वो आता है चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थित है। देखो चित्तौड़गढ़ के जो चंदेरिया जगह है उसमें एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा। वहाँ के बाद राजस्थान में जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। देखो प्यारे साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जोहर मेला कहाँ बढ़ता है। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम के, प्लीज़ साथियों इनको आप लिख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा कि जोहर मेला कहाँ बढ़ता है। तो आप कहोगे सर जोहर मेला हमारा बढ़ता है राजस्थान के एकमात्र जो जिला है, कौन सा? आपका जो चित्तौड़गढ़ जिला, उसमें राजस्थान का जोहर मेला बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर होगा फंडा। चलिए आगे देखते हैं कि राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ दुर्गों जो आपका श्रेष्ठ है, देखो राजस्थान में सबसे श्रेष्ठ किलों का सिरमौर कहा जाने वाला चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित। देखो प्यारे साथियों राजस्थान जो किलों का सिरमौर कहा जाता है उसे कहा जाता है किसको? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। जो चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसमें आपको पता होगा 3 साके हुए थे। कितने हुए थे? 3 साके इस दुर्ग के अंतर्गत हुए थे, ठीक है ना। चलिए अगला आता देखो कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहे जाने वाला विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। देखो प्यारा साथियों आप इसको समझना, विजय स्तंभ के बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ, कुछ छोटी जानकारी देना चाहता हूँ। देखो जो आपका ये विजय स्तंभ है ना, जिसको राजस्थान में भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। इसी विजय स्तंभ के 3 उपनाम मिलते हैं, ध्यान रखना। क्या मिलता है?
एक तो इसको विष्णु स्तंभ बोला जाता है, विष्णु स्तंभ इसको बोला जाता है। एक इसको बोला जाता है कीर्ति स्तंभ। ध्यान रखना प्यार से, तो कीर्ति जैन स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है, और इसको बोला जाता है विजय स्तंभ। इसके 3 नाम मिलते हैं, विष्णु स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। ठीक है ना। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और ये कुल 9 मंजिला है। कितना है? 9 मंजिला। जबकि आपका जैन कीर्ति मंजिल है, जो आपका जैन कीर्ति स्तंभ है, वो 7 मंजिला, वो भी चित्तौड़गढ़ में। ये भी आप ध्यान रखना, वो 7 मंजिल है। ये कितना मंजिला है? 9 मंजिला। इसकी जो इस स्तंभ के जो चारों ओर, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं अपने 9 मंजिला जो अपना है, ये मंजिल हम बात कर रहे हैं इसके अपना विजय स्तंभ की। अब हम इसकी बात करें, मानो ये इस प्रकार का एक आपका स्तंभ है, ये समझो इस प्रकार का आपका स्तंभ है। तो इस स्तंभ के यानी कि चारों ओर, इस स्तंभ के जो चारों ओर जो भगवान, जो इसके स्तंभ के चारों ओर भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां हैं। क्या है? अनेक मूर्तियां। इसीलिए इसे राजस्थान में मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। समझ रहे हो ना। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश तो इसे कहते ही है, बल्कि राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया फंडा। और इसका अगर निर्माण पूछे, भाई इसका विजय स्तंभ का जो अगर निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहोगे 1440 से लेकर और 1448 के मध्य कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा इसका स्तंभ जो आपका है, ये इसका वो करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण करवाया। अब ये निर्माण इसका क्यों करवाया महाराणा कुंभा ने? क्योंकि आपको पता होगा 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। महाराणा आपके कुंभा के मध्य और सुल्तान महमूद खिजली के मस्त जो फर्स्ट था, उसके मध्य ये इस युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। और इसमें जो विजय हुई थी वो महाराणा कुंभा की थी। उस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था ये। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आता है कि इसके वास्तुकार कौन थे। देखो इसके वास्तुकार, इसके 3 वास्तुकार पाए जाते हैं। कौन कौन से थे? एक तो उसका नापा, और एक पोमा, एक पूंजा। कौन था? नापा, पोमा और पूंजा इसके वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। और ये कुल कितने मंजिला है? 9 मंजिला। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कितने मंजिला है? कुल 9 मंजिला ये स्तंभ या इमारत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी जो तीसरी मंजिल है, इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, ध्यान रखना प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ध्यान रखना, तीसरी जो आपकी मंजिल, उसमें अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ध्यान रखना पैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 3 मंजिल जो तीसरी मंजिल उस पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ। इसकी जो दीवार है, कीर्ति स्तंभ की जो दीवार प्रस्तुति लिखी हुई है, इस पर एक प्रस्तुति लिखी हुई है। अगर उस प्रस्तुति की हम बात करें, प्रस्तुति की बात करें, तो वो जो प्रस्तुति जो लेखक थे, जो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति कहा जाती, क्या जगह है? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति कही जाती है। उसके अगर लेखक की बात करें, तो इसको लिखना जो प्रारंभ किया था वो किया था अत्रि भट्ट ने। उसका पूरा किया था इसके पुत्र थे महेश भट्ट ने। किसने पूरा किया था? महेश भट्ट ने इसे पूरा किया था। ठीक है ना। और देखो प्यारे साथियों, इसका एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो अभी क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपके एसआई परीक्षा में, 2021 में हुई थी, उसमें पूछ गया था कि राजस्थान की पहली इमारत, ध्यान रखना पैसों, राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, तो वही ये विजय स्तंभ थी। इस पर राजस्थान पहली इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। और वो कब किया गया था? आपका किया था 1949 में। कब किया गया था? 1949 इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। तब इसको जो आपका डाक टिकट जारी किया गया था। और इसी इमारत को कर्नल जेम्स टॉड, जो राजस्थान के इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, उनका जो ये आता है, इसने कहा था कर्नल जेम्स टॉड, ये जो आपका विजय स्तंभ है, इसकी जो तुलना करी थी ना उसने टार्जन के टावर के समान इसको बताया और इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। इन चीज़ों को आप इसमें ध्यान रखना। ये जो आपका भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाना विजय स्तंभ है, इसके बारे में इसको विशेषकर ध्यान रखना। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 1949 में। राइट, चलिए अगला था राज्य का प्रथम व देश का द्वितीय परमाणु गृह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। प्यारे साथी, ये भी बहुत फैक्ट अच्छा है कि राजस्थान का तो प्रथम है लेकिन देश का द्वितीय है। तो भाई देश का प्रथम कौन सा होगा? तो वो होगा तारापुर महाराष्ट्र। कौन सा होगा? तारापुर महाराष्ट्र। ये भी आप ध्यान रखना, तारापुर महाराष्ट्र में राज्य देश का पहला परमाणु शक्ति केंद्र खोला गया था और दूसरा गया था रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखो अगला टॉपिक का तो वो आता है, एक ही आंदोलन का प्रारंभ मात्र कुंडीय स्थान से
चित्तौड़गढ़ में हुआ था। देखो आपका ये जो मातृकुंड स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम योगदान निभाता है आपके चित्तौड़गढ़ के रूप में। जो चित्तौड़गढ़ जिला इसके रूप में बहुत अहम योगदान निभाता है आपका मातृकुंड स्थान। अब इसको समझना कि यहाँ से जो स्थान जो इसकी वो की गई थी मातृकुंड जगह से, वो क्या की गई थी भाई, इसकी एक ही जो आपका आंदोलन उसकी शुरुआत की गई थी। अब सबसे बड़ी बात आती है जो आपका एक ही जो आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, मातृकुंड स्थान से। कहाँ से की गई थी, मातृकुंड, जो कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है मातृकुंड स्थान कहाँ पड़ता है, ये आपके पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा जो आपका मातृकुंडिया इसके बारे में। देखो मातृकुंडिया इसमें एक मेला भरता है, जो आपका मातृकुंडिया स्थान है चित्तौड़गढ़ में, इस जगह एक मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है, अब इस चीज को, इसके जो मेला भरता है ना वो कौन सा मेला भरता है उसको देखिए। देखो यहाँ पर जो हरनाथ गांवपुरा में रश्मि तहसील में मातृकुंडिया जगह पर, रश्मि तहसील है, कौन सी, रश्मि तहसील पर एक मेला भरता है, रश्मि तहसील पर मेला भरता है। और जो आपका ये मातृकुंडिया स्थान है ये चंद्रभागा और बनास नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना। कौन सी नदी, चंद्रभागा और प्लस बनास नदी के पर ये जो संगम वहाँ पर ये बसा हुआ है। और राजस्थान का व मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है इसे मातृकुंडिया को, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान में जो अपने जो लोग बाग होते हैं आपके मेवाड़ के, वो अपने यहाँ पे पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते थे, इसलिए इसे हरिद्वार की भांति यहाँ पर एक लक्ष्मण मंदिर भी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया, मातृकुंडिया में, मातृकुंडिया जब में जगह यहाँ पर एक मेला भरता है, और जो कौन सी जगह भरता है वो मातृकुंडिया का मेला रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ भरता है। कहाँ भरता है, रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ में भरता है। और ये जो आपका मातृकुंड स्थान है चंद्रभागा और बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। राजस्थान का मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, यहीं पर हरिद्वार के वहाँ लक्ष्मण झूला भी है। और इसका अगर संबंध पूछा जाए कि जो इसका संबंध मेले किससे माना जाता है, तो इसका संबंध माना जाता है भगवान परशुराम से शिव के इसका संबंध माना जाता है, ठीक है। मातृकुंड के बारे में इतनी बारी बातें, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात आती है चित्तौड़गढ़ की, बात आती है चित्तौड़ किला की बात। तो भाई इसको उपनाम चित्रकूट किला मिलता है। क्यों मिलता है चित्रकूट, क्योंकि जो चित्तौड़ को चित्रांगद मौर्य ने बसाया था तब इसको चित्रकूट नाम दिया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम बनता है चित्रकूट किला। किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार के आदि नामों से इसको चित्तौड़गढ़ किले को जाना जाता है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। यह किला गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ चित्तौड़गढ़ जिला। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, इस दुर्ग में हिंदू देवी देवताओं को अजायबघर कहा जाता है। इस दुर्ग जो हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्ग के अंदर क्या है, विजय स्तंभ निर्मित है और उसको मूर्तियों की, उसको क्या कहा जाता है, उसे मूर्तियों का जो अजायबघर कहा जाता है। इसलिए जिसको हिंदू को देवी देवताओं का इसको अजायबघर कहा जाता है, ठीक है ना। इस किले के लिए अबुल फजल ने कहा, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया। समझ रहे, इसके बारे में किसने कहा था भाई, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया, ऐसा कहने वाले कौन थे, अबुल फजल। किसके बारे में कहा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, ठीक है ना। चलिए देखो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां जौहर केसरी शाखा तीन हुए थे। देखो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां जौहर भी हुआ, केसरिया भी हुआ और शाखा, वो कितने हुए थे, 3 हुए थे। कितने हुए थे, 3 यहाँ पर हुए थे। ये आपको इसमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, इसके 7 प्रवेश द्वार, ध्यान रखना प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बता दूं तो आपका आता रामपोल, ध्यान रखना प्यारे साथियों, रामपोल और आपका लक्ष्मण पोल, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं 2 दरवाजे जिनका नाम है रामपोल, लक्ष्मण पोल। वैसे तो इसको बहुत आता है, हनुमान पोल आता है, सीता पोल, बाकी कई आते हैं, परशुराम पोल आता है ऐसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो इसमें वो आपका राम पोल और लक्ष्मण पोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि राम पोल और लक्ष्मण पोल दरवाजे किस दुर्ग के हैं, तो वो कौन से के, वो आपके इस दुर्ग के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, ठीक है ना। इस दुर्ग में राणा कुंभा का महल, कुंभश्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर,
तुलजा भवानी माता का मंदिर और रानी पद्मिनी का महल स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसके बारे में आपको, इन सभी के बारे में वीडियो के लास्ट में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा भाई। राणा कुंभा का महल के बारे में, कुंभ श्याम मंदिर के बारे में, मीराबाई का मंदिर और तुलजा भवानी माता का मंदिर किसने बनवाया, कब इसका क्या क्या मेला भरता है नहीं भरता है, या फिर रानी पद्मिनी का महल किसने बनवाया, इन बारे में जानकारी मैं आपको लास्ट में इसके बारे में दूंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्यारे साथियों, वही विजय स्तंभ के बारे में जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही चीज़ आ गई। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने जो हुआ था महमूद खिजली के मध्य 1437 में आपका सारंगपुर का युद्ध हुआ था, उसके विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। महमूद खिजली फर्स्ट था, यहाँ पर कौन था, महमूद खिजली फर्स्ट था। यह 9 मंजिल इमारत है, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इसे देखो विष्णु स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और इसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और यह राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। और ध्यान रखना, जो हमारा राजस्थान पुलिस का तो प्रतीक चिन्ह है, और जो अपनी किताब चलती है RBSC की, तो उसके ऊपर इसका फोटो लगा आता है। ध्यान रखना, साइड वाले जो आपको कोना होता है उसमें किताब के वहाँ पर इसका फोटो लगाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि माध्यमिक शिक्षा का भी इससे संबंध पाया जाता है। इसके प्रस्तुतिकार कवि अत्रि थे, कवि, लेकिन मृत्यु के बाद अत्रि के पुत्र महेश भाट ने इसको पूरा करवाया था। आपको पता होगा प्यारे साथियों, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जो आपकी इसके एक साइड में प्रस्तुति लिखी हुई है, उस प्रस्तुति में जो को लिखने वाले कौन थे, उसको लिखने वाले थे अत्रि थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र महेश भट्ट ने इसको पूरा किया था, ठीक है ना। तो इसे ही कहा जाता है क्या, विश्व, जो आपका विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, राइट। ध्यान रखना प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, विश्वकोश कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है मूर्तियों का अजायब, राजस्थान मूर्तियों का अजायब, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए जय स्तंभ, देखो प्यारे साथियों, जय स्तंभ के बारे में भी देखिएगा कि यह स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इस स्तंभ का अन्य नाम जैन कीर्ति स्तंभ है। तो प्यारे साथियों, अब बात आती है कि भाई जैन कीर्ति स्तंभ है, इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई आपका जो जैन जो आपका कीर्ति स्तंभ है, इसको क्या कहा जाता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं आपको सामने होनी चाहिए, जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछ जाती हैं। देखो प्यार से, जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो भाई इसका जो निर्माण आता है वो 2 किताबों में देखा तो अलग अलग बताएगा। एक का नाम तो जीजाक था, देखो एक किताब में बताया गया इसका जीजाक नाम बताया गया था, और एक किताब में इसका जीजा शाह बताया गया था। तो प्यारे साथियों, अब आप देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी 2 मैंने अन्य किताब में देखा तो इसको जीजा शाह इसका नाम बताया जा रहा है, बाकी इसका नाम जीजाक भी इसका मिल रहा है एक बुक में। तो देख लीजिएगा इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया, बाकी ज़्यादा चांस इसके जीजाक शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जैन कीर्ति स्तंभ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। ये जो हमारा है ये आदिनाथ को समर्पित है, ये बात सही है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये कुल 7 मंजिला, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कितने मंजिला है, 7 मंजिला। कितने मंजिला, 7 मंजिला है। और यहाँ पर देखो इसके जो ये के समय जो मंदिर जो बनाए गए थे आदिनाथ का, उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था, तेज करण था। कौन था, तेज सिंह था। कौन था, तेज सिंह था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो निर्माण कब करवाया था, इसका निर्माण करवाया था जीजाक ने करवाया था। 7 मंजिला, मेवाड़ के जो जैत सिंह थे उसके समय इसका निर्माण हुआ था। और यह जो आदिनाथ भगवान जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि भाई ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें पूरी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दे दी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है क्या, कुंभ श्याम मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीड के लिए। देखो आपका कुंभ श्याम मंदिर, तो प्यारे साथी देखो कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भाई इसका निर्माण कहाँ करवाया गया, कुंभा ने करवाया। लेकिन प्यारे साथी ध्यान रखना, एक आपको जो कंफ्यूज करेगा उसको आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। कुंभ श्याम का मंदिर का निर्माण, यानी कि कुंभ श्याम जो मंदिर है इसका निर्माण कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में भी करवाया था। कहाँ करवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में भी करवाया गया था। किसने करवाया था, कुंभा ने ही करवाया, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो कहाँ है, राज संबंध में। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया, एक तो इसमें करवाया मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ में, और एक इसका निर्माण करवाया कुंभलगढ़ राजसमंद दुर्ग के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया था कुंभा के द्वारा ही। अब देखो कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया,
यह इग्लो आर्मन कला का अद्भुत नमूना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। यह जो इग्लो आर्मन कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। चित्तौड़गढ़ की मंडफिया गांव में श्री यानी कि जो सांवले सेठ जी की प्रसिद्ध मंदिर, इन्हें सेठों का मंदिर कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ से तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा कि सेठ जो आपका सांवरिया है उसका मंदिर, क्योंकि इसको अफीम का देवता भी कहा जाता है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जो आपका सेठ सांवरिया, इसके बारे में पूरी जानकारी दूँ, क्योंकि ये जो आपका है ना, इसको कहा जाता क्या, इसको कहा जाता है जो आपका जो मंदिर होता है इसको कहा जाता है अफीम का मंदिर, ठीक है ना। इसलिए देखो, सेठ सांवरिया जी का मंदिर, ध्यान रखना प्यार साथियों, समझने चाहिए। सेठ सांवलिया जी का मंदिर ये कहाँ है, आपकी मंडफिया चित्तौड़ में। कहाँ, मंडफिया गांव, उसमें चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है ना। तो इस मंदिर का एक और उपनाम मिलता है, वो क्या मिलता है, इसको कहा जाता है एकादशी मंदिर, यानी कि एकादशी मंदिर। क्या कहा जाता है, एकादशी का मंदिर या फिर एकादशी का मेला कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जो सेठ सांवलिया जी का मंदिर है, यहाँ पर एक मेला भरता है, यहाँ पर इसका मेला भी भरता है। अब ये मेला कब भरता है, तो प्रतिवर्ष जल झूलनी 11 को भरता है। कब भरता है, जल झूलनी जो आपकी 11 शादी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। कब आती है, जल झूलनी 11 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये आती है। तो इसी समय इसका मेला होता है, यहाँ पर सेठ सांवरिया जी का मेला, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसके अगर उपनाम की बात करें तो आपको उपनाम पता चलेगा, सेठ सांवरिया जी का मंदिर कहते हैं इसको। सेठों का मतलब सेठों का यानी कि सेठों का सेठ भी कहा जाता है, और सांवलिया जी का प्रसिद्ध मंदिर भी कहा जाता है, और इसे जल झूलनी एकादशी का मेला भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि यहाँ पर अफीम चढ़ाने की परंपरा, इसलिए इसे कहा जाता है अफीम का मंदिर भी इसे कहा जाता है। प्यारे साथियों, हमारे राजस्थान के अंतर्गत 3 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर अफीम को चढ़ाने की जो प्रचलन है, जहाँ पर अफीम को अभी भी चढ़ाने की परंपरा प्रचलित है। देखो, एक मंदिर आपका आता है ये सेठ सांवलिया जी का मंदिर, दूसरा मंदिर आता है डूंगरपुर में कल्ला राठौड़ जी का मंदिर। कौन सा था, कल्ला जी राठौड़ का मंदिर, इसमें भी आपकी अफीम चढ़ाने की अभी परंपरा है। ये कहाँ पर था, डूंगरपुर में। एक आपका आता है उदयपुर में। कहाँ आता है, उदयपुर में आता है कला बाब जी का मंदिर। कौन सा था, कला बाब जी का मंदिर, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, कला बाब जी का मंदिर आता है। इस मंदिर में भी आपकी अभी भी इस मंदिर में आपकी अफीम चढ़ाने की परंपरा है। और बाकी एक जो मंदिर आपका सेठ सांवरिया चित्तौड़गढ़ में, जिस पे भी, तो ये 3 मंदिर जहाँ पर अभी भी अफीम चढ़ाने की परंपरा है। और इसी मंदिर को, जो ये मंदिर है आपका मंडफिया में सेठ सांवरिया, इसी मंदिर को अफीम वाले लोक देवता के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब आती बात अगली, भैंसरोडगढ़ की। तो देखो प्यार साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अब आती है आपकी बात भैंसरोडगढ़ की। तो यहाँ पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारा सा देखिए, राजस्थान में जो भैंसरोडगढ़ है, यहाँ से एक स्थान पड़ता है चौरासीगढ़। कौन सा पड़ता है, चौरासीगढ़। यहीं से हमारे राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। ध्यान रखना, चंबल नदी 12 मास नदी और राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से, वो प्रवेश करती है आपके चौरासीगढ़ से, जो कि भैंसरोडगढ़ तहसील के अंतर्गत स्थित है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस भैंसरोडगढ़ में, तो अभ्यारण्य भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, यह अभ्यारण्य धौंक के वृक्ष के बहुआत पाए जाते हैं। धौंक के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, इसी अभ्यारण्य पाए जाते हैं। इसी स्थान पर चंबल नदी का चूलिया जलप्रपात स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में चूलिया जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, वो आपके भैंसरोडगढ़ में स्थित है। और इसकी अगर पूछा जाए कि भाई कौन सी नदी पर है, तो आप आसानी बता दो कौन सी नदी पर है, तो आपका क्वेश्चन होगा सर ये तो आपका चूलिया जलप्रपात है, ये तो राजस्थान में आपकी चंबल नदी पर स्थित है, और ये 60 मीटर ऊंचा, ध्यान रखना 60 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध प्रपात, ठीक है, सबसे बड़ा प्रपात है, और ये 60 मीटर ऊंचा है। इसको भी आप ध्यान रखना। बाकी कहीं कहीं आपको इसको शायद 60 फुट है या फिर 80 मीटर, आप देख लीजिएगा, इसको 18 मीटर होगा या फिर ये तो या फिर 60 फुट होगा, ठीक है ना, ऐसे देख लीजिएगा। आप शायद इसमें शायद कन्फ्यूज होगा थोड़ा सा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला अगर हम बात करें इस भैंसरोडगढ़ की, तो यहाँ पर ही भैंसरोडगढ़ में एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग के नाम से एक दुर्ग भी बना हुआ है। क्या बना हुआ, एक दुर्ग बना हुआ चित्तौड़गढ़ में, जिसको राजस्थान का बेल्लौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस दुर्ग को, राजस्थान का बेल्लौर कहा जाता है। ये भी आप ध्यान, राजस्थान का बेल्लौर
भैंसोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, जिसका अगर निर्माण की अगर हम बात करें कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भाई दो भाई थे, भैंसा साहब व्यापारी। कौन सा था? भैंसा साहब व्यापारी और रोड़ा व्यापारी, ये दोनों भाई थे, इनके द्वारा इन दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान में एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा निर्मित था, कौन सा था? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। और ये दुर्ग बना हुआ है चंबल और बामनी नदी के संगम पर। कौन सा? चंबल और बामनी नदी के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग को कहा जाता है, जो इसकी श्रेणी मानी जाती है भाई, इसको इसकी श्रेणी में रखा जाता है, तो इसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी हम ध्यान। राजस्थान में सबसे श्रेष्ठ जो जल दुर्ग को उदाहरण मिलता है, गागरोन दुर्ग चित्तौड़गढ़ मिलता है, सॉरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ मिलता है, बाकी इसको भी जल दुर्ग श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता हमारा नगरी, जिसको हम वर्तमान कहते हैं नगरी सभ्यता। देखो प्यार से नगरी सभ्यता के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, बहुत अच्छा है कि चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी पर नगरी सभ्यता विकसित हुई। देखो नगरी जो सभ्यता थी ये कहाँ पर विकसित हुई थी? ये आपको हुई थी कहाँ पर? आपके गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई थी, ठीक है ना। इसका प्राचीन नाम मध्यका मिलता है। क्या मिलता है? मध्यका या फिर माध्यका इसका नाम मिलता है, ठीक है ना। और सिवी जनपद की इसको राजधानी रही थी, जो सिवी जनपद था उसकी ये राजधानी भी रही थी। कौन सी? मध्यका सिवी जनपद की राजधानी भी रही थी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला अपना आता है कि इस स्थान पर गुप्तकालीन के काल कला के जो अवशेष प्राप्त हुए। देखो आपको इस जगह गुप्तकालीन जो कला थी उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आता है आकोला। तो प्यारे साथी ये जो आकोला ना ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आकोला क्षेत्र जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसके बारे में विशेष जानकारी लीजिएगा। चित्तौड़ के आकोल नामक स्थान पर प्राकृतिक एवं खनिज रंगों का उपयोग करके दाबू छपाई में किया जाता है। देखो दाबू छपाई की जाती है। देखो प्यार से ध्यान रखना, जो एक दाबू छपाई आपको पढ़ने को मिलेगी सांगानेर में भी। कहाँ मिलेगी? सांगानेर में भी पढ़ने को मिलेगी कि दाबू छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? आकोला की, चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना प्यार से, क्योंकि इसी आकोला प्रिंट भी बोला जाता है। इसको क्या बोलता है? इसको बोल देता है आकोला प्रिंट। क्या बोलता है? आकोला प्रिंट भी बोला जाता है और दाबू छपाई भी इसको बोला जाता है। और दाबू छपाई एक आपको मिलेगी सांगानेर में, इसको पढ़ने को भी मिलेगी, ठीक है ना। आकोला में रंगाई छपाई का कार्य होता है। यहाँ छपी हुई वस्तुएं अपनी कलात्मक रचना के कारण विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर लकड़ी के खिलौनों का निर्माण होता है जो देश भर में प्रसिद्ध है। तो प्यार से ध्यान रखना, राजस्थान में जो लकड़ी को खिलौना का अगर आपसे पूछा जाए भाई मुख्यतः निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है बस्सी में। क्या होता है? आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है, ठीक है ना। और इसके जो कला के अगर हम पूछ जाए भाई इस कला के जनक किसे माना जाता है? प्रभात सुथार को माना जाता है। किसको? प्रभात जी सुथार को इस कला का जनक माना जाता है। किसका? बस्सी कला का, सॉरी यहाँ पे जो लकड़ी कास्ट कला है उसका माना जाता है, इसको जनक माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो प्यारे साथियों, आपकी यहाँ से कुछ प्रिंट मैं बता देता हूँ, 2-3 प्रिंट जो आपकी इंपॉर्टेंट है। देखो पहली जो आपकी प्रिंट आती है, एक आती है अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट। ये जो मलीर प्रिंट है ये दोनों प्रिंट बाड़मेर की हैं, ध्यान रखना। कहाँ की हैं? बाड़मेर की। और नामदेव प्रिंट, नामदेव प्रिंट ये आपके सांगानेर की है। कहाँ की? सांगानेर जयपुर की है। और एक आपकी आती है उस्ता कला, ये आपके बीकानेर की। ये आप ध्यान, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट। और आकोला प्रिंट आपकी चित्तौड़ की। 4-5 प्रिंट आपकी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में बार बार रिपीटेड होती रहती है, यही आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगर देखो आकोला की मैं एक बात और करूँ तो यहाँ पर हमको एक माता का मंदिर मिलता है। किसका मिलता है? बडली माता का मंदिर। बडली माता का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। बडली माता का मंदिर जो कि बना हुआ है बेडच नदी के किनारे पर। किस पर? बेडच नदी के किनारे पर बना हुआ है बडली माता का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ को इसको कहा जाता है, इस जो मंदिर है ना बडली माता का, इसकी जो खास विशेषता है वो है इसे शिशु रक्षक लोक देवती कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना, शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सी माता है? बडली माता। कहाँ पर है? आकोला चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे। और इसको शिशु रक्षक की लोक देवी के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला देखो आता है कि चित्तौड़गढ़ के बस्सी नाम के स्थान पर बस्सी अभ्यारण्य है जो कि चीतलों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना प्यार से, इसको भी हम ध्यान रखना, बस्सी अभ्यारण्य का चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। देखो चित्तौड़गढ़ में ही केसरपुर नामक स्थान पर हीरे की खान है। देखो आपको मैंने बताया था ये क्या है, जो केसरपुरा खान है
पहले ये चित्तौड़गढ़ जब राजस्थान में, जो राजस्थान में जब आपका प्रतापगढ़ जिला नहीं बनाया गया था, जब आपका प्रतापगढ़ जिला नहीं बनाया गया था, तो जो आपकी छोटी सादड़ी है, जो आपकी छोटी सादड़ी जो तहसील है वो पहले कहाँ आती थी, वो आपके प्रतापगढ़ के अंतर्गत आती थी, सॉरी प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आती थी। आपके 26 जनवरी 2008 को जब चित्तौड़गढ़ का अलग जिला बना, चित्तौड़गढ़ अलग प्रतापगढ़, तब इसको छोटी सादड़ी को इसकी एक तहसील दे दी गई और वहीं पर आता केसरपुरा। वर्तमान केसरपुरा आपका कहाँ है, हीरे खान कहाँ है, वो आपकी चित्तौड़गढ़ नागौर कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। ये ध्यान रखें, बस इसको आप ध्यान रखें, कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, आप इसको ध्यान रखें। बाकी हीरे खान कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। चलिए, बाकी मैंने आपको देखो इसके भंडार बताए थे भाई, आपको हीरे के जो भंडार वो कहाँ खोजे गए, तो वो भी आपके कहाँ खोजे गए, वो आपके चित्तौड़गढ़ में ही खोजे गए। ये भी मैंने आपको बताया था पहले भी, कहाँ पर खोल गए, चित्तौड़गढ़ में खोजे गए, ये मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है ना। ये भंडार खोजे गए। बाकी अगर देखा जाए कहाँ पर भंडार सर्वाधिक आपके ये पड़ते हैं, आपके केसरपुरा में हीरे की खान है। चित्तौड़गढ़ के कपासा नामक स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित राजस्थान का द्वितीय स्मेल्टर प्लांट इस प्रगति है, यानी कि प्रगति पर है, बनाया गया। अब देखो आपका आता है, ये आपका जो जगह बताई गई है इसमें कि कपासन, तो ये आपका एक कपासन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्यारा साथी, इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि जैसे आपको आपके राजस्थान में कपासन आया, तो आपको कपासन के बारे में चित्तौड़गढ़ में 2-4 बातें याद होनी चाहिए। और आपकी बात आती है कि आपको बस्सी आया, तो बस्सी के बारे में आपको 2-4 बात याद होनी चाहिए। अगर आपको आकोला आ जाता तो आपको आकोला के बारे में 2-4 बात याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका जब भैंसरोडगढ़ आता तो भैंसरोड के बारे में भी आपको 2-4 बात याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका आ जाता है मातृकुंडिया, तो उसके बारे में भी आपको 2 से 4 बातें इसकी याद होनी चाहिए, तब जाकर आपका काम चलेगा। अगर आपका आता निकुंभ आ जाता, निकुंभ के बारे में भी आपको 2-4 बात याद होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कपासन की। देखो, एक होता है कपासन और एक होता है कापरेन। तो पहले इन दोनों को बड़े कंफ्यूज करते हैं, कापरेन और कपासन। ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में और ये पड़ता है बूंदी में, ये ध्यान रखना। बूंदी में पड़ता है कापरेन और एक पड़ता है केसरो पाटन, ये जो आपका पड़ता है ये भी बूंदी में पड़ता है, ठीक है ना। वह कापरेन आप कहाँ पड़ता है, ये आपको बूंदी में पड़ता है, और कपासन पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़ में। तो कपासन के बारे में अब हम एक आध 2-4 चीज़ और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर राजस्थान में डीएपी का कारखाना, देखो डीएपी खाद जो बना था उसका उद्योग यहाँ पर क्या है, कारखाना, डीएपी खाद का उद्योग कारखाना, ठीक है ना। और दूसरी बात, इस कपासन जो इम्पोर्टेंट बनती है वो क्या बनती है, यहाँ पर जो नारियल होता है ना, नारियल की खाल, जो नारियल खाल होती है उससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, नारियल खाल से चूड़ियाँ बनाने का उद्योग कहाँ है, कपासन चित्तौड़गढ़ में। डीएपी जो कारखाना उद्योग है वो कहाँ है, वो भी कपासन चित्तौड़गढ़ में। और हिंदुस्तान जिंक सेमिलेटर जो सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित राजस्थान का द्वितीय सेमिलेटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो भी आपका चित्तौड़गढ़ के आपके कपासन में किया जा रहा है, ठीक है ना। चलो अगला आता है मोकल का मंदिर। अब देखो प्यारे साथियों, राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभिन्न मंदिर, क्या है, विभिन्न प्रकार के मंदिर इसके अंतर्गत स्थापित किए गए। अब हमको इन मंदिरों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए अगर आप पढ़ते हो तो। देखो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। इस मंदिर को समिदेश्वर महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। देखो प्यार, इस जो मंदिर है, इस मंदिर को क्या कहा जाता है, समिदेश्वर महादेव का मंदिर भी इसे कहा जाता है। किसका कहा जाता है, समिदेश्वर महादेव का मंदिर भी इसे कहा जाता है। तो ये क्लियर होगा फंड है यहाँ से। इसका निर्माण परमा राजा भोज द्वारा करवाया गया था और जीर्णोद्धार महाराणा मोकल ने करवाया, इसीलिए इसको मोकल मंदिर के नाम से इसको जाना जाने लगा। तो यहाँ से क्लियर होगा भाई इसका निर्माण किसने करवाया और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, कौन से मंदिर का, जो आपका मंदिर पड़ता है मोकल का मंदिर, और इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर नागर शैली का मंदिर है। किसका है, नागर शैली का ये मंदिर है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारे फैक्ट थे वो हमने चित्तौड़गढ़ से पढ़े, लेकिन अब मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता हूँ चित्तौड़गढ़ बारे में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते, जिसको महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कहते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो राजस्थान का एकमात्र जिला, एकमात्र 2 जिले राजस्थान के, एकमात्र नहीं कह सकता, राजस्थान के 2 जिले जिनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है, 2 भागों में विभक्त किया जाता है।
कौन कौन से हैं आपके, एक तो आपका पड़ता है चित्तौड़गढ़ और एक आपका पड़ता है अजमेर, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विभाजित कैसे किया जाता है, एक तो आपका आता है चित्तौड़गढ़, एक आपका आता भैंसरोडगढ़, एक आपका आता है इसमें अजमेर, एक आपका आता है ब्यावर। इसलिए राजस्थान के दो जिले जिनको दो भागों में विभक्त किया जाता है वो अजमेर और आपका आता है चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। चलिए अगला देखो, अगला जो हमारा आता है वो आता है, देखो आपका आता है जो क्या आता है वो आता है आपका तुरला, यानी कि जो तुर्रा कलंगी लोक नृत्य। ध्यान रखना, तुर्रा कलंगी लोक नृत्य चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि तुर्रा कलंगी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, और भाई एसआई का प्रश्न है, एसआई में पूछा गया जो चित्तौड़गढ़ का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसके जन्मदाता कौन थे, कि भाई इसको लेकर कौन आए थे इस नृत्य को। तो ध्यान रखना, तुकनगीर व शाह अली इसको लेकर आए। ध्यान रखना, तुकनगीर व शाह अली इसको लेकर आए तुंगा जो कलंगी नृत्य लोक नृत्य, ठीक है, जो कि यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। एक नृत्य और आता है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध जो आता है भवाई लोक नृत्य। कौन सा आता है, भवाई लोक नृत्य, जो आपका चित्तौड़गढ़ और आपका उदयपुर का प्रसिद्ध है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो अपना आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आता है आवरी माता का मंदिर। आवरी माता का मंदिर जो कहाँ है, निकुंभ में बना हुआ है। ध्यान रखना, निकुंभ में बना हुआ आवरी माता का मंदिर। इस जो माता है इसके द्वारा इलाज जो यहाँ पर जो जाते हैं लोग, इससे जो इलाज होता है वो लकवा, जिनको पैरालिसिस होता है उन बीमारी का इस पर इलाज किया जाता है। राजस्थान में एक जगह और है जहाँ पैरालिसिस की जो बीमारी उसका इलाज किया जाता है, वो आपकी नागौर में आती है। कौन सी आती है, नागौर में एक धाम आता है बुटाटी धाम। कौन सा आता है, बुटाटी धाम आता है, वहाँ पर भी पैरालाइज बीमारी का इलाज किया जाता है, ठीक है ना। बुटाटी धाम, देखो इसका ऐसे लिखा जाएगा अगर आप लिखना चाहते हो, बुटाटी धाम। कौन सा है, बुटाटी धाम कहाँ पर है, नागौर में, ठीक है ना। यहाँ पर पैरालाइज बीमारी उसका इलाज किया जाता है। तो आपको मैंने बताया। अब देखो एक बताया था मैंने आपको बडली माता का मंदिर कहाँ है, बडली जो माता है उसका मंदिर आपको बताया था मैंने, कहाँ पर पड़ता है, आकोला में। लेकिन बडली के शिव मंदिर, बडली के जो शिव मंदिर है वो भी कहाँ पर है, वो आपके बडली में। कहाँ पर है, बडली चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर मंदिरों का समूह, 9 मंदिरों का समूह क्या है, इसको मंदिरों यानी कि बडली के शिव मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिव के 9 मंदिरों का समूह है जो कि प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, अगला जो हमारा फैक्ट आता है वो क्या आता है, वो हमारा फैक्ट आता है सतवीस देवरी। क्या आता है, सतवीस देवरी। क्या आता है, सतवीस देवरी। ध्यान रखना प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतवीस देवरी का जो मंदिर है ये कहाँ है, अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भीतर बना हुआ है। यहाँ पर 27 देवरियाँ हैं, क्या है, देवरियाँ, 27 देवरियाँ हैं और 28 प्रतिमा। ये ध्यान रखना, 28 प्रतिमा और 27 देवरियाँ, 27 देवरी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में। और ये जैन धर्म का मंदिर है, क्या है, जैन धर्म का मंदिर है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था क्या कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। एक आता है यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर तुलजा भवानी का मंदिर। क्या था, तुलजा भवानी का मंदिर। और भाई राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था, अभी बनवीर कौन था, इसको समझो, महाराणा विक्रमादित्य की जो दासी, जो हत्या करने वाले दासी पुत्र था उसी वही था ये बनवीर, ठीक है। तुलजा भवानी माता शिवाजी की कुल देवी, ध्यान रखना, शिवाजी की कुल देवी के रूप में जानी जाती है तुलजा भवानी माता, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसका मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। एक आती है आपकी श्रृंगार चबरी। श्रृंगार चबरी जो कहाँ है, श्रृंगार चबरी कहाँ है, ये भी आपके कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण बेलका ने करवाया। किसने करवाया, बेलका ने इसका निर्माण करवाया था। और यहीं पर जो आपका कुंभा था, कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, उसका यहीं पर विवाह किया गया था। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या किया था, विवाह किया गया था। और इस चबरी के अंतर्गत, शहरी चबरी अंदर शांति जैन मंदिर, ध्यान रखना, का एक शांति जैन मंदिर भी है। तो प्यार इससे आप क्या समझे, श्रृंगार चबरी इसका निर्माण बेलका के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर जो रमा का जो मारा कुंभा पुत्री थी रमा, उसका विवाह किया गया था। और इसी शांत जो की आपकी श्रृंगार चबरी, इसके अंदर एक जैन मंदिर भी है, शांति जैन मंदिर। तो प्यारा साथियों, ये तो श्रृंगार चबरी, एक नोट डाल के साथ में आप लिख लीजिएगा कि जो आपकी श्रृंगार चौकी है ना, वो कहाँ, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी ये आपके पड़ती है मेहरानगढ़ दुर्ग में। और यहाँ पर महाराणा वक्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इस पर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर राज्याभिषेक होता था मारवाड़ के शासकों का, ये आप ध्यान रखना। इसका निर्माण करवाया था भक्त सिंह ने। कौन सा करवाया था,
भक्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, महाराणा भक्त सिंह के द्वारा। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, एक आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत आता है कालिका माता का मंदिर। क्या आता है? कालिका माता का मंदिर, जिसे मूलतः सूर्य मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सूर्य मंदिर है और राजस्थान का सबसे पुराना जो सूर्य मंदिर वो यही है। राजस्थान का सबसे पुराना सूर्य मंदिर कालिका माता का मंदिर, जो कि प्रतिहार कालीन मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, ये इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। और देखिएगा, और आपके एक आध फैक्ट और आता है, जैसे कि आपका आ जाता है कि यहाँ में आता है गोरा बादल का महल। ये कहाँ? गोरा बादल का महल। अबे गोरा बादल कौन थे? रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे, ये भी आप ध्यान रखना। तो रानी पद्मिनी का जो पद्मिनी थी उसका महल भी यहीं पड़ता है, उसका महल आ जाता है। और यहाँ पर आ जाता है आपका, और आपका क्या आ जाता है, और इसका आ जाता है फतेह विलास महल। कौन सा था? फतेह प्रकाश महल आ जाता है, फतेह प्रकाश महल आ जाता है ये इसमें, और जिसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करा? फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। और वर्तमान में ये जो फतेह सिंह प्रकाश महल है, ये एक संग्रहालय के रूप में चालू है। ठीक है ना। क्या है? एक संग्रहालय के रूप में चालू है। और अगर हम बात करें, एक आता है इसमें कुंभा महल। क्या आता है? कुंभा महल। तो ये इसमें 4 से 5 महल आते हैं। कुंभा महल, गोरा बादल महल, पद्मिनी महल और रानी और फतेह प्रकाश महल, ये आपके 4 से 5 इसके अंदर महल आते हैं। और अगर हम बात करें, एक महल और आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है, वो कौन सा था? वो आता है आड़ा हिंगोली महल। आड़ा हिंगोला या फिर हिंगोली, आपका हिंगोला या हिंगोली महल आता है, जो आपका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान रखना, आड़ा हिंगोला हिंगोली छतरी कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे छतरी कहाँ है, तो ये मंडौर दुर्ग में। ध्यान रखना, मंडौर दुर्ग में। जो ये आड़ा से जो आपका हिंगोला था, ये मेवाड़ का सेनापति हुआ करता था। ठीक है ना। चलिए, एक और टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, वो है भामाशाह की हवेली। भामाशाह की हवेली कहाँ है? तो भाई ध्यान रखना, भामाशाह की हवेली ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। वही भामाशाह है जिसने महाराणा प्रताप के दुख का साथी के रूप में जाना जाता है। महाराणा प्रताप का दुख का साथी जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। और इसकी जगह एक आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 गजा पीर की मजार। ध्यान रखना, 9 गजा पीर की मजार, पीर की मजार। तो प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, यहाँ पर देखो, ये 9 से जितने भी संबंध आपको राजस्थान मिलेंगे, वो ज़्यादातर आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मिलेंगे। क्योंकि देखो, आपके 9 गजा, आपकी यहाँ पर 9 गजा की क्या है, यहाँ पर आपकी 9 गजा की पीर की मजार चित्तौड़गढ़ में। 9 मंजिला जो आपका वो आपका विजय स्तंभ वो यहाँ पर है। 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ, इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो आपको 9 शब्द का ज़्यादा प्रयोग मिलेगा, किसमें? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको और देखो एक आध और बता दूँ मैं, अगर आप चाहते हो। देखो, इसमें कुंड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक कुंड आता, कौन सा कुंड आता? भीमलात कुंड आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। एक तालाब आता है मानमोरी तालाब। कौन सा था? मानमोरी तालाब। क्या था? मानमोरी तालाब। इसमें ये आते हैं। और यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ था, उसके बारे में तो आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ, बेंगू किसान आंदोलन, जिसके जो चला गया था 1921-23 के मध्य चला गया, जिसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। और इसमें जो शहीद हुए थे वो गोविंदपुर हत्याकांड था, उसमें रूपा जी और कृपा जी 2 व्यक्ति शहीद हुआ गए थे। ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट और आज का आखिरी फैक्ट इस चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान में सर्वप्रथम पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? पल्स पोलियो अभियान ये कहाँ की गई? तो ये भी आपके चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव कहा जाने वाला जिला चित्तौड़गढ़ में की गई थी। तो प्यारे साथियों, ये सारे फैक्ट मैंने आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में बताए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाइएगा, अगर वीडियो पसंद आए हो तो शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। ठीक है ना। और सब्सक्राइब तो आपको, ये तो पहली बात यही, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है ना। तो कल एक नया जिला पढ़ेंगे हम, उदयपुर संभाग के संबंधित एक नया जिला पढ़ेंगे। उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। या तो हम राजसमंद को ले लेंगे या फिर हम ले लेंगे अपना उदयपुर, खुद उदयपुर को। ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, आज के इतने काफ़ी, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।